मुझे माँ से रहूंगी। जिस आंगन में मैं खेली कूदी बड़ी वही है, और आज उसी आंगन से कैसी विदाई है माँ। मैं कहाँ जाऊंगी, मैं कैसे रहूंगी। जिन लोगों को मैं जानती नहीं हूँ उनमें मैं कैसे अपना जीवन गुजारूंगी। देवकी की मैया बोली, बेटी बेटी तो कभी किसी गरीब की भी घर में कुंवारी नहीं रहती है। ये तो रीति हमेशा से चली आई है कि बेटी तो पराया धन होती है, तुम्हें जाना तो पड़ेगा। लेकिन बेटा ससुराल में जाके कैसे रहना, बोले जैसे तुमने मेरी मान मर्यादा को रखा वैसे ही ससुराल में अपने सास ससुर की मान मर्यादा को रखना। बेटा जब हम तुझसे छूट रहे हैं तब तुझे सास ससुर के रूप में दूसरे माँ बाप मिल रहे हैं, तो अपने माँ बाप की सेवा, अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति की सेवा करना। अगर सास कुछ कह दे तो थोड़ा झुक जाना, लेकिन सास को जवाब नहीं देना। को समझ आए रहो देवकी की मैया। और आजकल की का थी, बोले ससुरे में जाइयो डराए के काउ तो न रहियो, सास कछु का बाद में हम देख लिए जकाती। दादा सही बताए ना, तो बेटी का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उस लड़की की अम्मा को होते। सही बता रहे हैं आपको, लड़की का घर बिगाड़ने में सबसे बड़ा हाथ उसकी माँ का होता है। अगर माँ चाहे ना तो लड़की का कभी घर बर्बाद हो ही ना। जब ब्याह कर देती है, एक घंटा फोन पे चिपकी रहती, बोले यार सास ने कहा कही, बोले यार जा कही। अब महाराज देखो एक बात याद रखना, अगर तुम अपने लड़की का घर सही सलामत देखना चाहती हो तो लड़की की जब शादी कर दो तो अपना हक भी उस पे खत्म कर दो, क्योंकि फिर लड़की ससुराल जाकर के तुम्हारी रहती नहीं है। और उसे हमेशा यही समझाया करो, बेटा सास ससुर हैं, कुछ कह भी दें तो थोड़ा झुक जाओ और थोड़ा सहन कर लो, लेकिन जवाब ना दो। अगर हर माँ अपनी बेटी को ये सिखा के भेजने लगे ना तो ये जितने भी वृद्धाश्रम खुले हैं ये दादा सब बंद हो जाएं, सब बंद हो जाए। लेकिन वे पहले ही कह देती, बोले डरियो ना का होते सास कछु कहे बाद में तो हम देख लिए, हाँ पहले ही कह देती है। तो महाराज देखो देवकी की मैया देवकी को समझा रही है, बेटा बड़े भाव से रहना। अब होएगा आजकल सासें कम नहीं है और बहुएं कम नहीं है। अब एक की बुराई करें तो फिर महाराज बुरो लगे। अच्छा तुमने कभी देखा क्या बहू और ससुर की लड़ाई भई हो गए परीक्षित जी? कभी देखा क्या
बहू और ससुर की लड़ाई भाई। महाराज कहूँ 1-8% में कहूँ भाई हो गए ससुर बहू की लड़ाई ना। घर में सबसे ज्यादा लड़ाई किनकी हो? सास और बहू की। काहे हो? घर में बहू आ जावे तो सास की सासगिरी चालू हो जा। हाँ, फिर महाराज बहू को बहू नहीं नौकरानी समझ के रखती है। देखो अगर तुम्हारे घर में बहू आवे तो बहू को बहू समझो नहीं, फिर भाई समझो बिटिया। का समझो अम्मा? तुम्हारे घर में बहुएं हैं कितनी हैं? 10 कितनी हैं? 4 8 रोटी देती। सही बता डुगरिया झूठी खाता जासो देख रही हो ये कि कहूँ बहू अब नहीं बैठी है ना, फिर घरे जाके क्लास लगाए। अच्छा डोकरी तुम वही बुराई कर रही थी। अम्मा बहुए रोटी दे दी, खाओ अम्मा किस्म, खाओ डोकर किस्म। नहीं देती देखो जकाती देती है और अम्मा ने कहीं नहीं देती उन तक देती है। देखो कितना खौफ है अम्मा के भीतर बहुअन को। बोलो गोविंद भगवान की। देखो तुम्हारे घर में बहू आवे तो बहू को बहू नहीं फिर बेटी समझ के रखो। अगर तुम उसे बेटी बना के रखोगे तो बहू भी तुम्हें क्या समझेगी? माँ। और बहू को अगर तुम बहू बना के रखो तो बहू तुम्हें क्या समझे? डुकरिया। बात समझ रही हो? तो बहू को क्या समझना चाहिए? बेटी। बोलो गोविंद भगवान की। लेकिन आज की सासें क्या करती? घर में बहू आई और बहू ने अगर ने को टेढ़ी मेढ़ी रोटी कर दी तो सिखाइए ना, कमी नहीं बताइए, सुधारिए नहीं। कहा गए? बोले तेरी अम्मा ने तो जो सिखाओ। हाँ तो सऊ नहीं सिखाओ तेरी अम्मा ने। और अपनी बिटिया को खूब पोंछ पोंछ के रखें और बहू आ जावे तो बहू को तो नहीं मारती मारती मार दिए। एक कवि तो कहते हैं अरे अपनी बिटिया प्राणन प्यारी। गौर करना, अरे अपनी बिटिया प्राणन प्यारी और करें बुराई बहुअन की और नए लड़कन पे दूध बचे ना दिल लगी आई बहुअन की। नए लड़कन पे दूध बचे ना दिल लगी आई बहुअन की। विद्वान कहते हैं अपनी बिटिया प्राणन प्यारी और करे बुराई बहुअन की और नई लड़कन पे दूध पचेना आदत लगी पौवन की। कभी कहते हैं अपनी बिटिया प्राणन प्यारी। मंजू भैया अपनी बिटिया प्राणन प्यारी और करे बुराई बहुअन की और नए लड़कन पे दूध पचेना आदत लगी आई पौवन की। भैया देवकी को विदा कर रही है। तब तक कंस आ गया। कंस ने देवकी से कहा बहन तुम मेरे रथ में बैठ जाओ, हम तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ दे। कंस के गले से लग के देवकी रोने लगी। कंस कहने लगा बहन रोआ नहीं, रोआ नहीं। क्यों? जाओ बहना खुश रहना और बस ये आशीष हमारा। कंस बोला बस यही तलक था साथिये हमारा तुम्हारा बस यही तलक था साथिये हमारा तुम्हारा।
में बैठा लिया और कहा कि तुम मेरे रथ में बैठ जाओ, हम तुम्हें बटेश्वर तक छोड़ आवे। परीक्षित जी कंस के रथ में देवकी बैठ गई। आगे आगे वसुदेव का रथ, पीछे कंस का रथ है। आधी रास्ते में जैसे ही रथ पहुंचा, आकाशवाणी होने लगी, देवी देवता चिल्लाने लगे, कंसराज तुम्हें नहीं मालूम है जिस देवकी को तुम इतनी हंसी खुशी के साथ में विदा कर रहे हो ना, अरे उसी देवकी के गर्भ से 8वां बालक जन्म लेगा जो तुम्हारा काल होगा। महाराज आज ध्यान रखना, जैसे ही आकाशवाणी में देवी देवताओं ने कहा कि कंसराज देवकी के गर्भ से 8वां बालक जो जन्म लेगा वो तुम्हारा काल होगा, तुम्हें मार गिराएगा, इतना कह के आकाशवाणी तो वहां से चली गई। कंस ने जब सुना कि जिस बहन को मैंने खिलाया पिलाया बड़ा किया, इसके गर्भ से 8वां बालक मेरा काल होगा, तो कंस सोचने लगो कि बहन को ही मार दिए, न रहे बस न बजे बसुरिया, जब बहन ही नहीं रही तो बालक जन्म कहाँ लिए। अब कंस सोच रहा है मन ही मन में कि बहन को अगर मार रहे हैं तो मैया बहुत रोवेगी, अब बहन के प्रेम की तरफ अगर हम देख रहे हैं तो हम मर जाएंगे। तो अब कंस ने सोचा कि कैसे दे दें हम प्रेम में, और जिंदगानी कैसे दे दें हम प्रेम में। भैया कंस सोच रहा है, अरे के बहन को डोला देखे, डोला तो फिर मेरी जिंदगी जाएगी। तो कंस ने देवकी के केस पकड़ लिए। परीक्षित जी रथ से नीचे पटक दिया, मारने के लिए तलवार निकाली, पीछे से वसुदेव ने तलवार पकड़ ली। रुक जाओ कंसराज, क्या करने जा रहे हो? हैं? जिस बहन को तुमने खिलाया पिलाया बड़ा किया, इतना लाड़ दुलार किया, तुम उसे मारने जा रहे हो? क्यों? कंस ने कहा तुमने सुनी नहीं, जब के गर्भ से 8वां बालक जन्म लिए वो मेरो काल हो, तासु हम जब मात दिए, जब जाई मात दिए तो फिर काल जन्म कौन लिए। वसुदेव ने कहा सुनो कंसराज, तुम देवकी को मारो नहीं, तुम्हें देवकी से डर है आज के बालकों से? बोले बालकों से। तो वसुदेव बोले तुम देवकी को छोड़ दो और हम तुम्हें ये वचन देते हैं कि इसके गर्भ से जो बालक जन्म लेंगे वे सब बालक हम तुम्हें दे दिए, चाहे तुम उन्हें मारियो चाहे तुम उन्हें छोड़ियो, लेकिन देवकी को न मारो। कंस जानता था वसुदेव झूठ नहीं बोलते, तो कंस ने वसुदेव से कही सुनो, हम छोड़ तो दिए देवकी को, लेकिन तुम दोनों को बटेश्वर नहीं जानती, मथुरा में ही रहे हो, बोले जहां रखना चाहो रखो, लेकिन हमें मारो नहीं। तो
कंस ने देवकी वसुदेव को पकड़ के परीक्षित जी मथुरा की जेल में डाल दिया। अब देवकी वसुदेव मथुरा की जेल में बंद हैं और इधर कंस मथुरा नगरी में रह रहा है। धीरे धीरे समय बीता, जेलों में देवकी ने गर्भ धारण किया। देवकी के गर्भ से एक बालक ने जन्म लो जेल में। तो मैया देवकी ने बड़ी खुशी मनाई, बोले मेरे गर्भ से बालक जन्म बहु, बड़ी प्रसन्न है। वसुदेव ने कही देवकी ज्यादा खुश ना हो, क्योंकि ये खुशी तुम्हारी थोड़ी देर की है। हमने कंस को वचन दिया है कि तुम्हारे गर्भ से जितने बालक जन्म लेंगे वो सारे बालक हम कंस को देंगे जाके, तो इसलिए बालक मुझे दे दो, पति का धर्म न चला जाए। तो मैया ने अपने कलेजे पे पत्थर रख लिया और वो बालक वसुदेव को दे दिया। मैया वसुदेव वो बालक लेके कंस के ढेंगा आए। कंस ने वो पहले बालक को देखो तो कंस को दया आई गई। कंस ने महाराज वसुदेव जी से कही, वसुदेव पहलो बालक तुम ले जाओ, जाते मोई कोई डर नहीं, 8वां जब जन्म लेवे तब हमारी ढेंगा लेके आइयो। वसुदेव पहलो बालक लेके देवकी के ढेंगा आए। जब देवकी ने देखो मेरे भैया ने मेरा पहलो बालक छोड़ दो, देवकी खुशियां मनाने लगी, बारे परमात्मा मेरे भैया तो बड़ो दयालु, मेरे भैया ने मेरा पहलो बालक छोड़ दो, भगवान मेरी उम्र मेरे भैया को लगाए देवे। देवकी बड़ी खुश। नारद जी ने देखा कि कंस को दया आ रही, और कंस को दया आत रही तो भगवान को आने में देरी हो जाएगी। सो नारद जी ने हाथ में लो बीड़ा और चल दिए। और कैसे जा रहे नारद जी के श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण। बोलो बोलो, ताली बजा बोलो, श्रीमन नारायण। ऊंचा ऊंचा हाथ करके सब लोग बोलो, क्या बात है। जो नारायण नाम लेते हैं, जो पाप होता सब छारायण, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि। कंसराज के ढेंगा पहुंचे, कंस ने आसन लगाए, दो नारद जी को बैठा लो। कहो बाबा कैसे आए? नारद जी बोले आए का, हम इधर से गुजर रहे थे, सोचा तुम्हारे हालचाल लेते चलें, तो हम तो तुम्हारे हालचाल लेना आए। लेकिन जब बताओ कंसराज, पहले जब हम आते थे तब तुम्हारा चेहरा फूल की तरह खिलता था, अब की बार हम आए हैं तो तुम्हारी शकल पे 12 काय बजे। का बात, तुम इतने परेशान, इतनी चिंता में काहे हो? नारद जी ने कंस से पूछा, कंसराज बताना क्या ओ कंसराज ओ दिन दिन तेरी। नारद जी बोले, और क्यों दशा बिगड़ती जाती है। बजे जब काया तुम्हारी कुमलात वही खाई जा रही। हमें बताओ ना, बोलो ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी हो वो बताओ।
अच्छो नहीं लगत है, तुम बताओ ना दिक्कत का तुम्हें। और सुनो, चिंता हो तो समन की, अगर तुम्हें कोई दुश्मन की चिंता है तो सेना लेके जाओ और बहराए दे जाओ, भीतर से कोई होगा